पहला सवाल पूछा गया था, खेल में संगठन FILA यानी फिला किससे संबंधित है? तो देखिए जो FILA है इसका संबंध कुश्ती से है। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा कुश्ती। देखिए विश्व कुश्ती संघ यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कुश्ती के खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। यह ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में कुश्ती का नियमन करता है। इसकी स्थापना 1912 में फेडरेशन इंटरनेशनल डेस लूट्स एसोसिएट्स के नाम से की गई थी। वर्ष 2014 में इसका नाम बदल करके यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कर दिया गया। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के कर्सियर सुर वेवेलोजन में है। अगला है कि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कपास जो है ये होता है चीन में। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा चीन। देखिए कपास भारत में खेती की जाने वाली सबसे प्रमुख व्यावसायिक फसलों में से एक है, लेकिन यह कुल वैश्विक कपास उत्पादन का लगभग 25% है, यानी कि केवल 25% ही है। भारत में लगभग 67% कपास की पैदावार बारिश पर निर्भर क्षेत्रों में और 33% कपास की पैदावार सिंचित क्षेत्रों में होती है। भारत विश्व में कपास का सबसे बड़ा और उपभोक्ता देश भी है, लेकिन प्रश्न के समय जब पूछा गया था तो उस समय चीन था। कहने का मतलब यह है कि अब के हिसाब से अगर पूछा जाए तो अब ये आपका जो सही आंसर होगा वो भारत होगा। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा कपास से संबंधित या फिर कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है तो वो भारत है। लेकिन अगर ये पूछा गया सवाल जब है, ये आपका सवाल 2019 में पूछा गया था तो उस हिसाब से चीन सही उत्तर था, लेकिन अब के हिसाब से भारत है। फार्मूला 1 में ड्राइवर को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज किसको दर्शाता है? फार्मूला 1 में ड्राइवर को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए जो अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं, इसमें येलो ध्वज जो है क्या दर्शाता है? तो येलो ध्वज का मतलब है कि खतरा है, आगे धीमा हो जाना चाहिए। तो खतरा धीमा होना चाहिए, यानी कि डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए फार्मूला 1 में जो पीला झंडा है इसका मतलब है कि आमतौर पर किसी दुर्घटना या फिर रुकी हुई कार या हल्की बारिश के कारण सावधानी बरतने की अवधि का संकेत दिया जाता है और ड्राइवरों से अपेक्षा की जाती है कि वे गति जो है धीमी करें, यदि आवश्यकता पड़े तो रुकने के लिए भी तैयार रहें। हरा झंडा जो है ये दौड़ की शुरुआत या फिर कहा जाए सावधानी अवधि के अंत का संकेत करता है, यानी कि अब सावधानी ज़्यादा बरतने की ज़रूरत नहीं है। लाल झंडा जो है ये खतरनाक स्थितियों के कारण दौड़ में रोक का संकेत करता है और सफ़ेद झंडा जो है दौड़ के अंतिम चरण को संकेत करता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो इसमें से जो मध्य प्रदेश में है वो है बोरी वन्यजीव अभयारण्य। बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। बोरी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। 518 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ यह सबसे पुराना आरक्षित वनों में से एक है। मुख्य रूप से शेर, तेंदुआ और चीतल को यहाँ संरक्षित किया गया है। वर्तमान में 567 वन्यजीव अभयारण्य, 106 राष्ट्रीय उद्यान और 55 टाइगर रिजर्व भारत में है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? इसमें से आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार सी आंसर ओटम थेंडल। ओटम थेडल जो है ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा, तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य में देख लीजिए ओटम थेडल, बिलासिनी नाट्यम, भामा कल्पम, लंबाड़ी, डंडारिया, बुट्टा बोमालू ये सब हो जाएंगे। जबकि कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। चेरोकान, पाखुविला, चेराव, खुआलम, खेलामा ये मिजोरम के लोक नृत्य हैं। सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा वी आंसर 1.54। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अपवर्तनांक जो है ये किसी भी पदार्थ में जो प्रकाश है वो कितनी तेजी से यात्रा करता है या निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को निरूपित करता है। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर कर्नाटक में। विरूपाक्ष मंदिर जो है आपका कर्नाटक में है। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। निर्माण जो है विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के अधीन किया गया था।
विरूपाक्ष मंदिर को विश्व विरासत स्थल की सूची में भी सम्मिलित किया गया है और विरूपाक्ष मंदिर को पंपापति मंदिर भी कहा जाता है। बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है? बाराबती स्टेडियम जो है आपका ये हो जाएगा उड़ीसा में। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाराबती स्टेडियम भारत के उड़ीसा राज्य में है और सबसे पुराने मैदानों में से एक है, जो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों का मैदान। 2018 का करंट पूछा गया था 2019 में कि एशियाई खेल 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या क्या थी, तो ये 69 थी। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो असम आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सी आंसर, क्योंकि असम जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए अब ये तो आप जानते ही हैं, हालांकि देखिए वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो निम्न हैं, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो इसमें से विशालकाय ग्रह जो है आपका ये बृहस्पति हो जाएगा। सही आंसर जो हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, बृहस्पति। देखिए बृहस्पति जो है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इसको जोवियन ग्रह या फिर कहा जाए गैसीय विशालकाय ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है और यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। देखिए आकार की दृष्टि से ग्रहों का जो सही अवरोही क्रम है, मतलब बड़ा से छोटे के क्रम में, सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। और अगर कहा जाए सूर्य से बढ़ते दूरी के क्रम में, तो वो हो जाएगा आपका पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो है आपका ये हो जाएगा सूर्य से बढ़ते दूरी के क्रम में। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। सिडबी का मुख्यालय जो है लखनऊ में है। देखिए सिडबी का मतलब होता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। स्थापना 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए एवं साथ ही इसी तरह की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के कार्य का समन्वय करने हेतु और प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए विटामिन B3 का रासायनिक नाम जो है ये नियासिन हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाए। एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम्स के लिए। यहाँ पर एक बार आप इसको समझ लीजिए। देखिए विटामिन B3 जो है इसका रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है और विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। अगला है कि कुवैत की मुद्रा का क्या नाम है? तो कुवैत की मुद्रा जो इसे कुवैती दिनार कहा जाता है या फिर कुवैत दिनार। तो ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा, कुवैत दिनार। देखिए कुवैत की राजधानी जो है ये कुवैत सिटी है और मुद्रा कुवैती दिनार है। यह दुनिया की सबसे उच्च मूल्य वाली मुद्रा है। अगला है कि ऋग्वेद क्या है? सही आंसर हो जाएगा ए आंसर, वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है कि हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है? हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, गंगा नदी। देखिए हरिद्वार जो है उत्तराखंड राज्य का एक पवित्र नगर है और ये हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ भी है। गंगा द्वार के नाम से भी हरिद्वार को जाना जाता है। ये हरिद्वार जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। कुंभ मेले के अभी आयोजन यहाँ पे किया जाता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1951 से 56 तक जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये चली थी और जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है ये 1974 से 1979 तक, यानी 1974 से 1979
तक ये चली थी, तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी कभी 1979 ना दे करके 1978 भी ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो 1974 से 1978 भी आपको देखने को मिल सकता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? सही आंसर हो जाएगा डी आंसर, प्रावधान ये नहीं है, जबकि लिबर्टी, न्याय और समानता ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रस्तावना जो है ये अमेरिका से लिया गया, लेकिन भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। इसमें संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, न्याय, समानता और बंधुत्व शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है कि किस वर्ष में हाइडे स्पीच की लड़ाई आयोजित की गई थी? हाइडे स्पीच की लड़ाई जो है ये हुई थी 326 ईसा पूर्व में। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में। अगला है कि बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? बौद्ध धर्म में लोटस और बुल या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई कमल और साढ़, ये किसका प्रतीक है? तो ये जन्म का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बौद्ध धर्म में कमल और जो बैल है या फिर सांड है ये जन्म के प्रतीक से संबंधित है, जबकि अश्व का जो संबंध है ये त्याग या फिर कहा जाए महाविनिष्क्रमण से है। बोधि वृक्ष का ये ज्ञान की प्राप्ति से है और चक्र या फिर पहिए का ये धर्म चक्र के परिवर्तन से है। अगला सवाल है कि पहले स्थान दिया गया है, फिर कहा गया है एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी यूएनडीपी और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। तो कौन सी विकास प्रक्रिया है? ये हो जाएगी समावेशी विकास प्रक्रिया। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, समावेशी विकास प्रक्रिया। अगला है कि एफडीआई का विस्तार रूप क्या है? एफडीआई का विस्तार रूप क्या है? तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए एफडीआई का विस्तार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इसमें किसी देश के एक फर्म या फिर व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश कहा जाता है। 2023 में सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है सिंगापुर ने भारत में किया था। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत एवं खोल को किस रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या फिर पृथ्वी की जो खोल है इसको कहा जाता है क्रस्ट। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, क्रस्ट कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, समझिए। सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? ये सवाल पूछा गया है। कहने का मतलब ये है कि सल्फर का प्रतीक क्या है। तो सल्फर को एस से डिनोट किया जाता है, तो वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सल्फर या फिर कहा जाए गंधक एक रासायनिक तत्व है। इसका जो प्रतीक है, सिंबल है, ये एस है कैपिटल में। इसका परमाणु क्रमांक जो है 16 है। ये प्रचुर बहुसंयोजी और एक आधात्विक है। सामान्य परिस्थितियों में सल्फर परमाणु एक रासायनिक सूत्र एसिड के साथ चक्रीय अष्टकोणीय अणु बनाते हैं। मौलिक सल्फर कमरे के तापमान पर एक चमकदार पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है। भारत का विधि आयोग एक कैसा निकाय है? तो भारत का विधि आयोग जो है एक प्रकार का गैर विधिक सलाहकार निकाय है, तो गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय या फिर विधि कार्य विभाग की एक अधिसूचना द्वारा कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एवं निश्चित समय सीमा के साथ गठित किया गया है। आयोग के विचारार्थ विषयानुसार सरकार को यानी कि रिपोर्ट के रूप में सिफारिशें प्रस्तुत करना होता है। पहला विधि आयोग 1834 में ब्रिटिश राज के दौरान वर्ष 1833 की चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया। अध्यक्षता जो है लॉर्ड मैकाले ने की थी। एग्जाम में सीधे सवाल पूछा जाता है कि पहले विधि आयोग की जो स्थापना है कब की गई? तो ये 1834 ब्रिटिश राज के दौरान 1833 की चार्टर अधिनियम के तहत मैकाले की अध्यक्षता में। इस समय 22वें विधि आयोग को 24 फरवरी 2020 को अधिसूचित किया गया था, जिसका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। अगला है कि चड्डा कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध जो है ये हो जाएगा बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए चड्डा कप भारत में बैडमिंटन से संबंधित है। एक राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है।
बैडमिंटन खेल से संबंधित कप एक ट्रॉफी अग्रवाल कप, दीवान कप, नारंग कप, अमृत दीवान कप, थॉमस कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, ये सब हो जाएंगे संबंधित है बैडमिंटन खेल से। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राजभाषा नहीं है। तो इसमें से कहा जाए तो खंडेसी जो है ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खंडेसी। देखिए समझिए, भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देती है, जिसमें असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी और इसके अलावा कहा जाए तो यहाँ पे खंडेसी नहीं आया, तो खंडेसी नहीं होगा। अगला है कि इयान जेम्स थोरेप किस खेल से जुड़े हैं। तो इयान जेम्स थोरपे जो हैं इनका संबंध तैराकी से है, तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, तैराकी से है। अगला है कि बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था। तो बिपिन चंद्र पाल के द्वारा समाचार पत्र जो है शुरू किया गया था, ये हो जाएगा न्यू इंडिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यू इंडिया। देखिए बिपिन चंद्र पाल एक भारतीय इतिहासकार थे। इन्होंने 1905 में न्यू इंडिया ने साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया और इसके संपादक के रूप में कार्य भी किया। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और भारतीय स्वतंत्रता की वकालत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यू इंडिया जो दैनिक समाचार पत्र है ये हो जाएगा एनी बेसेंट। सुधारक गोपाल गणेश आगरकर और वंदे मातरम लाला लाजपत राय और तलवार जो है ये हो जाएगा भिकाजी कामा। अगला है कि अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान कितने से कम होगा। तो अम्लीय वर्षा तभी होगी जब वर्षा जल के पीएच मान 5.6 से कम होंगे, तो सी आंसर राइट ए आंसर राइट हो जाएगा 5.6 से 5.7 के बीच। अगला सवाल है आपके सामने कि किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है। किसी भी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन जो है इसे क्या कहा जाता है, तो उसे फौना कहा जाता है। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, फौना कहा जाता है। असम का राज्य पक्षी क्या है। तो असम का राज्य पक्षी जो है ये हो जाएगा सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बतख। तो यहाँ पे ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा, सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बतख। जो राज्य भाषा ये असमिया है, महोत्सव बिहू है। पुष्प जो है फॉक्स टिटल ऑर्किड है और वृक्ष जो है आपका ये डिप्टोकॉर्पस मैक्रोकॉर्पस है और पशु जो है एक सींग वाला गैंडा है। अगला सवाल देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। तो ये हो जाएगा काबुल। और अगर मुद्रा पूछा जाएगा तो आप कहेंगे अफगान। ठीक है, मैं आपको दिखा देखिए अफगानिस्तान की राजधानी जो है काबुल है। अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र जो है यही काबुल भी है। अगला है देखिए जो अकरा है, इसकी जो राजधानी है अकरा, ये घाना देश की है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। चेक गणराज्य की राजधानी जो है प्राग है। अगला आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसी से पीड़ित व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता। कहने का मतलब है कि नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें और दूर की वस्तुएं स्पष्ट न दिखाई दें। अगर नज़दीक की स्पष्ट दिखाई देती है तो उसे निकट दृष्टि दोष है और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। प्रेसबायोपिया ये आंखों के पास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का एक क्रमिक नुकसान होता है। और मोतियाबिंद ये सफ़ेद या फिर धुंधले धब्बे होते हैं जो किसी भी व्यक्ति की आंखों के लेंस से विकसित हो जाते हैं और धुंधली या फिर धुंधली जैसी दृष्टि के कारण बनते हैं। हाइपरमेट्रोपिया जिसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है, इसमें जो पास की चीज़ें ये धुंधली दिखाई देती हैं और दूर की चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं। अगला आपके सामने कि संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित हैं। संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित हैं। तो ये हो जाएंगे वी आंसर असम से, ऑप्शन वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ये हो जाएंगे राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। बाद में आत्मीय सभा को ही ब्रह्म समाज के नाम में बदल दिया गया 1828 में। संविधान सभा के वित्तीय और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के वित्तीय और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि संविधान सभा के वित्तीय और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद।
देख लीजिए, थोड़ा सा समझिएगा। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष जो थे ये थे HC मुखर्जी, और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो थे ये थे JV कृपलानी। अगला देख लीजिए, कार्य की SI इकाई क्या है? तो कार्य की SI इकाई जो है जूल हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा जूल। ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा जूल। देखिए, कार्य जो एक अदिश राशि है, मतलब इसमें केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। SI इकाई जो है जूल है, जिसे J से डिनोट किया जाता है। पास्कल जो है दाब की SI इकाई है। हेनरी जो है प्रेरकत्व की SI इकाई है। और न्यूटन जो है ये बल की SI इकाई है। कैट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कहने का मतलब है कि बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यह हो जाएगा V आंसर 19 जोड़े, या फिर कहा जाए 38 गुणसूत्र। देखिए, कैट या फिर बिल्ली में 19 जोड़े, जिसमें 36 ऑटोसोम और 2 यौन गुणसूत्र होते हैं, जबकि मनुष्य में कहा जाए तो 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला सवाल है कि राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये हो जाएगा दूसरी अनुसूची। ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरी अनुसूची। अगला है कि सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपका D आंसर पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर C ऊतक विज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊतक विज्ञान। कभी कभी ये ऊतक विज्ञान ऑप्शन में नहीं दिया जाता है, हिस्टोलॉजी दिया जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चाहे ऊतक विज्ञान कहा जाए चाहे हिस्टोलॉजी कहा जाए, बात एक ही है, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा समझिएगा। अधिकांश ऊतक जो हैं इनकी आकृति और इनके आकार जो है समान ही होते हैं, और किसी भी जीव के शरीर में कोशिकाओं के जो समूह होते हैं, यानी जो सेल का एक ग्रुप होता है, उन्हें ही टिश्यू कहा जाता है। अगला कि भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो सिख राष्ट्रपति पूछा गया है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर D ज्ञानी जैल सिंह। D आंसर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति और पहले सिख राष्ट्रपति थे। कार्यकाल जो 1982 से 87 के बीच है। 1972 से 77 में पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और 1986 में भारतीय डाक विभाग यानी संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का इन्होंने प्रयोग भी कर लिया था। विश्व धरोहर स्थल एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका एलोरा की गुफाएं जो हैं ये महाराष्ट्र में हो जाएंगी, और ये सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित हैं। गुफा की संख्या जो है 34 है, जिसमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित हैं। निर्माण जो राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा किया गया था एलोरा की गुफाओं का निर्माण। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या होनी चाहिए? यानी भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु, भारत का नागरिक, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना, और केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई भी पद धारण नहीं करना चाहिए। अगला है कि नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो नागालैंड की राजधानी हो जाएगी कोहिमा। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत का आइंस्टीन जो है नागार्जुन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। देखिए, नागार्जुन को भारत के आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है। एक बौद्ध दार्शनिक भी थे। इन्हें माध्यमिका दर्शन का संस्थापक भी माना जाता है। डल झील किस शहर में स्थित है? तो डल झील जो है ये भारत के जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। D आंसर राइट आंसर हो जाएगा। डल झील जो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर का गहना या फिर कश्मीर का मुकुट ये डल झील को ही कहा जाता है। 18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई और 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी हुई ये जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। अगला है कि वर्तमान में सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन है? तो ये गाइज आपका चेंज होता रहता है, तो इसके मैं अभी नहीं बताऊंगा। अगला सवाल देख लीजिए, एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन V करेक्ट आंसर हो जाएगा CH3COOH। CH3COOH जो है एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। और एसिटिक एसिड जिसे एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, इसका उपयोग खाद्य परिरक्षक या फिर सिरका और औद्योगिक उपयोग यानी खाद्य उपयोग में भी किया जाता है। तो ये रहे आपके 50 सवाल
ये आपके 50 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। ये अगले सेट के थे। अब हम देखते हैं दूसरा सेट। देखिए समझिएगा, इसके पहले आपने अभी जो पढ़ा है वो है, आपने पढ़ा है रेलवे सुरक्षा बल यानी